बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपको वज़न आपका कम हो रहा है और आपको जो टेस्ट आए हैं वो नॉर्मल हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल हैं, फिर भी आपको पेट के मसाइल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी अदनान साहब। ये इस बीमारी को हम आमतौर पर IBS कहते हैं। हम लोगों को इसके बारे में पता होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको कब्ज़ रहेगी या फिर आपको मोशन रहेगी। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं, अलामात होती हैं। इस पे हम आज बहुत ही डीपली हम इस पे देखेंगे कि आपको कैसे हम इसको हल करें, घर बैठ के आपको इलाज का इसका बेहतरी मिले। जी डॉक्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया। IBS बेसिकली सर इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सर इसकी वजूहात को देख लेते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि हमारा दिमाग और हमारा जो पेट है इसके दरमियान सर रब्ता होता है, सिग्नल्स होते हैं। इसका इसी तरह हम कहते हैं ना कि जैसे हमारा ब्रेन है, एक ब्रेन हमारा सर में है और एक ब्रेन जो है गट में है। और जो मेन जो अहम बात है वो ये है कि गट जो है वो 90% सिग्नल जो है वो ब्रेन को देता है और ब्रेन जो है उसको गट को 10% देता है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। आमतौर पे कहते हैं कि जिसका मैदा ठीक उसको सब कोई बीमारी नहीं। तो ये होता यही है कि कभी वो मोशन कर रहा है, कभी जाता है बाथरूम, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो कहता है यार मैं गया हूँ लेकिन मुझे जो है ना ऐसे लगता है अभी जो है हाजत पूरी नहीं हुई, अभी और आना है। तो ये वीडियो जो है बड़ी अहम है, इसको गौर से देखें। और अब सर इसमें वजह सबसे पहले ये है कि जो सिग्नल आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके अंदर खराब हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है सर जिसको हम कहते हैं माइक्रोबियल। दूसरी बड़ी वजह है जिसको हम सर कहते हैं माइक्रोबियल डिस्बायोसिस। उसमें ये होता है कि जो बैक्टीरिया है सर वो कुछ कम हो जाते हैं। जो हमारे प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया कहते हैं, वो जो है वो कम हो जाते हैं। कम हो जाता है। अगली वजह है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसको हम सीबो कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी जो हमारे नेचुरल फ्लोरा है, गट का नेचुरल फ्लोरा है वो कम हो गया और जो दूसरे हैं बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ओवरग्रो कर गए, वो ज़्यादा हो गया। तो ये एक हो गया। इसके बाद सर ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और उसमें ये है कि कुछ लोगों की हिस्ट्री होती है फिजिकल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की। और इसके अलावा घरेलू मसाइल हैं, मतलब इनको मुख्तलिफ हस्बैंड वाइफ के मसाइल होते हैं, फैमिली के कोई इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से भी बीमारी शुरू हो सकती है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है हमारी की, यानी कि माँ बाप में से किसी को थी IBS है तो मेरे बच्चों में भी उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। IBS मेल फीमेल का भी है कोई रेशो? जी सर, इसमें ये है कि फीमेल में ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका थोड़ा सा वो सेंसिटिव होती हैं, तो उस हवाले से बिल्कुल। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है पाकिस्तान में, अगर IBS के सर जितने भी मरीज हैं उनमें से 50-60% जो पेशेंट हैं वो फीमेल्स हैं और उनकी वजह साइकोलॉजिकल, यानी उनका थोड़ा सा स्ट्रेस है, दिमाग पे स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और अगला ये है कि सर कुछ औरतें या कुछ लोग जो है ना वो लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल, बीमारी के लिए या बाज़ वक़्त वैसी किसी मतलब कहीं से एडवाइस करवा लिया। तो हमारी जो है ना एक बड़ी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आमतौर पे मिट्रानिडाज़ोल जो है ये हर शॉप में अवेलेबल होता है, देहातों में भी अवेलेबल है, इसी तरह सिप्रोफ्लोक्सासिन भी अवेलेबल है। तो ये जो है इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता एक दो दफ़ा बाथरूम जाना पड़ा तो उसने दवाई तो खानी है और इनका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। इसी वजह से जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ओवरग्रो यानी बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से और ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसमें IBS में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसके लिए बड़ी सोच लें इसको। और इसमें सर आप काज़ तो हमने डिस्कस कर लिया, अब अलामात को देख लेते हैं कि अलामत क्या है। अलामत क्या है? इसकी सर जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वो ये है कि नाश्ते के बाद जो मरीज होता है उसको दर्द होता है, पेट में थोड़ा दर्द होगा, तो उसे लगता है कि मुझे वाशरूम करना चाहिए। वाशरूम जब वो कर लेता है तो उसके बाद वो दर्द उसको ठीक हो जाता है। यानी इसी तरह दोपहर का खाना खाया उसके बाद फिर जाएगा वाशरूम? नाश्ते में ज़्यादा होता है ये नाश्ते में ज़्यादा होता है। सही से आमतौर पे लोग कहते हैं कि हम जब भी खाना खाते हैं ना तो हमें अगर सबियर फार्म हो जाए तो फिर उसके साथ हो जाता है। इस मेन मसला ये है कि पेट में दर्द है, डकारें आना, अफारा होना, बेचैनी हो, ऐसे लगा कि यार मेरा पेट कुछ खराब ही हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, गैस का गोला हो गया, इसको सारा ही हो गया। और इसमें सर कभी होता ही IBS कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट, कभी होता है डायरिया डोमिनेंट। कुछ लोगों में यानी कि मोशन ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोगों में डायरिया ज़्यादा रहते हैं। सही है। तो इसका अब हम हल कोई इसका जो है ना वो जो घर में बैठा है बंदा उसको एक हल भी मिल जाए। सर इसमें ये है कि जैसे आप सर एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि दूध को थोड़ा सा ना लिमिट करना पड़ेगा, दूध और जो दूध से बनी हुई चीज़ें दही वगैरह को लिमिट करना है। इसमें प्रोबायोटिक का ज़्यादा रोल है। प्रोबायोटिक जो है उसमें ज़्यादातर अचार है, जो अचार ऐसा जिसको आप सिरका के बगैर बना हुआ हो वो मिल जाता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोबायोटिक की जो है वो साशे मिल जाते हैं वो ले लें, वो ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसी तरह इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए लैक्सेटिव जो है वो सिरप फार्म, टैबलेट फार्म दोनों मिल जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का आपको पहले बता दिया कोई रोल नहीं है। स्पैज़म का उसके लिए ना कोई आप एंटीस्पाज़मोटिक खा सकते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका आ जाएगा कि आपने डेली वॉक करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, प्रॉपर सोना है, प्रॉपर उठना है
और खाने को बड़ी अहम बात यह है, बड़ी अहम बात मैं करने वाला हूँ कि खाना ऐसा ऐसा खाएं, उसको चबा के खाएं, ताकि आपका जो है वो इस तरह की गैस वगैरह ये प्रॉब्लम ये वाले ना हो। तो इसके बाद कुछ रेड फ्लैग होते हैं कि आपको अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो फिर आपने अपने आप को ये नहीं करना कि उसको आप घर बैठे आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। उसमें ये होता है कि अगर आपका वजन कम हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपको खून आ रहा है पखाने के साथ, तो ये और रात को आपको बार बार उठना पड़ गया, नींद से वॉशरूम जाना पड़ा पखाना करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान, डॉक्टर काजी अदनान साहब।